हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स की जो अगला हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बात कर रहे हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि इसमें हम बात करेंगे उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में, उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलती है उसके बारे में। इसके अलावा क्या है, उपभोक्ता का जो बजट है उसके बारे में भी क्या है इसमें इस चैप्टर में हम बात करेंगे। और इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट जो है कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे जो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो क्या होता है। नॉर्मली देखो, जो कंज्यूमर है उसका मीनिंग हम लेकर के चलते हैं कि जो नॉर्मल एक व्यक्ति होता है जो बाज़ार में वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, तो उसको हम क्या है कंज्यूमर कहते हैं। लेकिन वो कंज्यूमर नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कस्टमर और दूसरा होता है कंज्यूमर। कस्टमर जो होता है उसको हम कहते हैं ग्राहक, और जो कंज्यूमर होता है वो होता है उपभोक्ता। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो, कोई भी व्यक्ति जो बाजार में जाकर के क्या है, या सेलर से क्या है, कोई भी वस्तु विक्रेता से क्या है खरीदता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या है ग्राहक कहते हैं। वो व्यक्ति जो होता है वो ग्राहक होता है। तो ग्राहक कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति खरीदने वाला, चाहे वो कम क्वांटिटी के अंदर खरीदे या चाहे वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदे, चाहे वो उसको यूज़ करने के लिए खरीदे या आगे बेचने के लिए खरीदे, तो वो सभी के सभी क्या हो गए, कस्टमर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूम करना, यानी कि उपभोग करना, ठीक है। तो उपभोग करने वाला व्यक्ति जो होता है, कंज्यूम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने बाजार से क्या है ब्रेड परचेज किया या आइसक्रीम परचेज की, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है जो क्या है परचेज करके क्या है उसको क्या है कंज्यूम कर रहा है, उसको खा रहा है, ठीक है। तो किस लिए खा रहा है, ताकि उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंज्यूमर वो होता है जो वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदता है, इसलिए उसको खरीदता है ताकि क्या है उसका उपभोग करने पर उसको क्या है संतुष्टि मिले। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो क्या है, इसी कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। कस्टमर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई कस्टमर है वो उसको क्या है कंज्यूम करे, हो सकता है वो कंज्यूम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे कि मान लो मैंने बाजार से क्या है एक फ्रूट जो है वो एप्पल जो है वो मैंने परचेज किया, और वो एप्पल परचेज करके मैंने क्या है राम नाम के पर्सन को दे दिया, ठीक है। तो अगर मान लो मैं उस एप्पल को कंज्यूम कर लूँ, खा लूँ, तो मैं कौन बन गया, ग्राहक जो है वो कौन बन गया, उपभोक्ता बन गया। लेकिन मैंने क्या किया, वो जो फ्रूट मैंने परचेज किया, एप्पल जो परचेज किया, मैंने कंज्यूम ना करके, मतलब मैंने उपभोग ना करके, वो मैंने क्या कर दिया, तीसरे व्यक्ति को क्या है या किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है मैंने सेल कर दिया या दे दिया। तो अब उपभोग करने वाला कौन है, वो अन्य व्यक्ति जो है जिसने उसको खाया, और खाने के बाद जिसको संतुष्टि मिली, उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर का मीनिंग पता चलने के बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसको वो क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है, वो मेथड जिसके द्वारा क्या है कोई भी कंज्यूमर जो है, कोई भी उपभोक्ता है, वो क्या है ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इनकम को कैसे खर्च करें, ठीक है। तो और उससे खर्च करने से उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, मान लो 2000 रुपये है, और मैंने क्या है बाजार में क्या है बहुत सारी क्या है आइटम, 1 2 3 4 5 बहुत सारी आइटम जो है वो मैंने खरीदनी है, ठीक है। और इन सभी आइटम की इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग है। मान लो कोई कपड़ा खरीदना है, या कोई घड़ी खरीदनी है, या कोई मोबाइल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, ठीक है। मेरे पास 2000 रुपये है, तो मैं अपनी आय को इन विभिन्न वस्तुओं पर क्या करूँगा, खर्च करूँगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को चुनाव करना पड़ेगा कि जो आइटम मेरे को सबसे ज़्यादा संतुष्टि देती है। देखो, मान लो कि अगर 2000, इन सभी आइटम का मूल्य मान लो कि 5000 रुपये है, लेकिन क्या है मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 2000, तो मैं क्या करूँगा, उन्हीं वस्तुओं को खरीदूंगा जो क्या है मेरे को सबसे ज़्यादा संतुष्टि देती है और जो क्या है मेरे बजट में है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि उपभोक्ता के द्वारा ये निर्धारित करना कि वो अपनी आय से किस तरह से क्या है विभिन्न वस्तुएं, अपनी आय से किस तरह से विभिन्न वस्तुओं को खरीद सकते हैं ताकि उन्हें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो है
बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि ये कंज्यूमर है किस समय इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है या किस समय संतुलन की अवस्था में होता है। अब संतुलन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है 2000 रुपये है, लेकिन हमने जो बाजार में जो चीज़ें खरीदनी है, जो वस्तुएं खरीदनी है, वो टोटल 5 वस्तुएं खरीदनी है और इन सभी का मूल्य जो है वो कुल मूल्य कितना है 5000 रुपये है। सभी का अलग अलग मूल्य है, किसी का कितना है, किसी का कितना है। तो यहाँ पर संतुलन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को सारी खरीदनी है तो संतुलन नहीं है, क्योंकि मेरे पास रुपये कम है और यहाँ पर क्या है इनकी जो लागत है वो, इनका जो प्राइस है वो क्या है वो क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं संतुलन में नहीं हूँ। ठीक है, तो अब उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, जब वो क्या है इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का चुनाव करके, ठीक है, और 2000 रुपये की क्या है वस्तु खरीदता है और वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि को प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता क्या है संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है, जब वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन पसंद नहीं करता। मतलब एट ए टाइम पे उसको जो है वो ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है तो उसमें चेंज करना वो क्या है मतलब अच्छा नहीं समझता। वो ये समझता है कि अभी जो परिस्थितियां जो हैं, पोजीशन जो है वो क्या है बिल्कुल सही है उसके लिए, तो उसमें चेंज नहीं करना चाहता वो। तो हम कहेंगे कि वो क्या है संतुलन की अवस्था में होता है उस समय। अब हमारा इसमें जो अगला पॉइंट है वो है उपभोक्ता बजट, यानी कि कंज्यूमर बजट। तो देखो हमने अभी बात की कि कंज्यूमर क्या होता है, इसके बारे में समझा, और वो कब संतुलन की अवस्था में होता है, कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, इसके बारे में भी हमने बात की। तो अब हम बात करते हैं उपभोक्ता बजट, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि बजट जो है वो क्या होता है। तो बजट के बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, तभी हम देखेंगे कि उपभोक्ता बजट के बारे में हम क्या है पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट। बजट जो होता है वो क्या है, एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर एक क्या है शेड्यूल बना लिया है और इस शेड्यूल के अंदर क्या है मैं 2 चीज़ें लिखूंगा कि मान लो कि मैंने बाजार में जाना है और मैंने क्या है बाजार से कुछ वस्तुएं जो हैं वो खरीदनी है। तो वस्तुएं खरीदने से पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास मनी जो है वो कितनी है और मैंने खर्चा जो है वो कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बजट जो है वो क्या होता है, एक प्लान होता है, एक योजना होती है जो हम करने से पहले उसके बारे में क्या है हम विचार करते हैं और उसके बारे में क्या है हम पहले से आइडिया लगाते हैं कि क्या कैसे होगा। तो ये बजट जो होता है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये प्लान का ही एक क्या है पार्ट होता है। जब हम विभिन्न प्रकार के प्लान के बारे में पढ़ते हैं तो बजट जो होता है वो क्या है एक प्लान होता है। ठीक है, इसको हम प्लान तो कहते हैं, लेकिन इसको क्या है एक स्टैटिस्टिकल रूप में क्या है प्लान कहते हैं, एक संख्यात्मक रूप में क्या है इसको बनाया जाता है। संख्यात्मक रूप में कैसे बनाया जाता है कि इसके 2 भाग होते हैं बजट के। ठीक है, एक भाग में हम जो है वो क्या लिखते हैं, बजट में जो हमें आय प्राप्त होगी या रुपए प्राप्त होगा, यानी कि हमारी जो इनकम है उसको क्या है लिखा जाता है। और दूसरा जो भाग है उसमें हम क्या लिखते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको लिखते हैं। मतलब कहाँ कहाँ से कितना पैसा हमें, इनकम की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि रिसीव, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और हमने क्या है पे जो है वो क्या है कहाँ कहाँ करना है, इसके बारे में निर्धारित करना पड़ता है। तो देखो जैसे कि हम बाजार में जा रहे हैं, बाजार में जाने से पहले हमने क्या है निर्धारित किया कि हमारे पास कितने रुपए हैं। तो देखो मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है नगद रुपए कितने हैं, मान लो मेरे पास 5000 रुपये क्या है नगद पड़े हैं, मेरे पास पड़े हैं। मैंने जो सामान खरीदना है उसकी मैंने लिस्ट बना ली, इसमें क्या है बहुत सारी आइटम जो है वो मैंने क्या है इंक्लूड कर दी, आगे बहुत सारी आइटम इसमें इंक्लूड कर दी। और इन सभी का जो मूल्य है, मान लो मैंने जब लगाया, अंदाज़ा लगाया, इन सभी का कीमत जो है वो मैंने लगाई और कीमत लगाने के बाद मैंने देखा कि इन सभी का जो मूल्य है वो कितना है 12000 रुपये। यानी कि मुझे वस्तुएं खरीदने के लिए टोटल कितना रुपये चाहिए, 12000 रुपये चाहिए। ठीक है, तो अब बजट में हम क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि रुपया कहाँ कहाँ से आएगा। जैसे कि 5000 रुपये मेरे पास है, 5000 रुपये क्या है मैं किसी से क्या कर लूँगा, उधार ले लूँगा। ठीक है, या लोन ले लूँगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है मैं कुछ वस्तुएं जो हैं 2000 रुपये की वस्तुएं क्या कर लूँगा, मैं उधार खरीद लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है मैं क्या है अपना बजट बनाऊँगा। तो बजट क्या होता है, एक सांख्यिकी विवरण होता है, संख्यात्मक रूप में क्या है एक विवरण होता है, एक प्लान होता है जो हम कुछ करने से पहले निर्धारित करते हैं। ठीक है, मतलब कि खर्चा करने से पहले हमने क्या है
एक प्लान बनाना है कि हमारी पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा और उसको कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अब बजट ये संतुलन में कब होता है, इसके बारे में हमारा चैप्टर भी आएगा सेकंड पार्ट के अंदर, बजट वाला। तो इसमें क्या होता है, देखो बजट संतुलन में कब होता है, जब इसके टोटल बराबर हों, ठीक है, दोनों साइड बराबर हों, यानी कि जितना हमें मतलब प्राप्त हुआ है उतना हमने खर्च कर दिया, तो इसको क्या है हम बराबर का बजट कहते हैं, संतुलन बजट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बजट के बारे में। अब मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, ठीक है, और उसके पास जो है उसके पास टोटल जो बजट है उसका, यानी कि उसके पास जो रुपए हैं टोटल क्या है, मान लो 60 रुपए हैं, ठीक है, और वो दो वस्तुएं क्या है बाजार से क्या है खरीदना चाहता है, ठीक है। एक तो एप्पल खरीदना चाहता है और एक क्या है ऑरेंज खरीदना चाहता है, दो वस्तुएं खरीदना चाहता है। अब मान लो इन दोनों का रेट भी हम क्या है देख लेते हैं, रेट कितना है। मान लो एप्पल जो है उसका रेट जो है 2 रुपये क्या है पर पीस है, और जो ऑरेंज है उसका क्या है 1 रुपये क्या है पर पीस है, ठीक है। 1 रुपये का एक ऑरेंज है और एप्पल जो है वो क्या है 2 रुपये का एप्पल है, ठीक है। तो अब उसने क्या करना है, एक बजट बनाना है कि मान लो 60 रुपये में क्या है इन दोनों जो वस्तुएं हैं उनकी कितनी कितनी मात्रा जो है वो खरीद सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर वो क्या है प्रोडक्ट क्या है, एक जो है वो परचेज करना चाहता है, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एप्पल और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया ऑरेंज ले लिया, ठीक है। अब मान लो सारे के सारे रुपए उसने क्या कर दिए एप्पल पे खर्च कर दिए। तो एप्पल कितने रुपए का है, 2 रुपए का, तो 60 रुपए में कितने एप्पल खरीदेगा 30, तो सारे रुपए उसने कहाँ खर्च कर दिए एप्पल पे क्या है उसने सारे रुपए क्या है खर्च कर दिए। तो ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी आएगी 0, क्योंकि रुपए कहाँ खर्च हो चुके हैं सारे के सारे एप्पल पे खर्च हो चुके हैं। इसी तरह से अगर वो क्या है, मान लो अगर हम बात करें कि अगर वो दूसरी वस्तु जो है वो क्या है खरीदना चाहता है, कि वो चाहता है कि वो कुछ ऑरेंज की क्वांटिटी भी क्या है कुछ खरीदे, तो इसके लिए उसने क्या किया, मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं, एग्जाम्पल सही वही है, तो हम बात करते हैं कि उसने सारे के सारे रुपए जो हैं वो क्या किए ऑरेंज पे खर्च किए। तो उसने ऑरेंज की कितनी मात्रा खरीदी 60 क्वांटिटी खरीदी, तो इसकी कितनी खरीदी, इसकी खरीदी 0, मतलब कि सारे रुपए कहाँ खर्च कर दिए उसने ऑरेंज पे खर्च कर दिए। अब वो चाहता है कि एप्पल की कुछ मात्रा जो है वो क्या करे बढ़ाए, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ रुपए ऑरेंज में से निकाल करके कहाँ पे लगाने पड़ेंगे, एप्पल पे क्या है लगाने पड़ेंगे। मान लो अब उसने क्या है कुछ रुपए इधर से निकाल दिए, यानी कि 40 रुपए तो ऑरेंज पे खर्च कर दिए और 40 ऑरेंज उसने क्या है खरीद लिए। बाकी कितने रुपए बचे, देखो 1 रुपए का एक ऑरेंज है तो 40 रुपए उसने ऑरेंज पे खर्च किए, तो बाकी कितने रुपए बचे, बाकी बचे 20 रुपए, और 20 रुपए से वो जो है उसने क्या किए एप्पल पे खर्च कर दिए। तो 20 रुपए से कितने एप्पल खरीद पाएगा, वो 10 एप्पल खरीद पाएगा, क्योंकि एप्पल जो है वो कितने रुपए का है 2 रुपए का एक एप्पल है, ठीक है। और अब उसने क्या है फिर से एप्पल को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, ऑरेंज की कुछ मात्रा जो है उसने और छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि एप्पल को बढ़ाना पड़ेगा तो ऑरेंज को क्या है छोड़ना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, मान लो 20 रुपए के क्या है 20 ऑरेंज जो है वो खरीद लिए, तो बाकी कितने बचे, बाकी बच गए 40 रुपए। 40 रुपए से वो कितने एप्पल जो है वो खरीद पाएगा, 40 रुपए से वो खरीद पाएगा 20 एप्पल खरीद पाएगा, ठीक है। और अब उसने क्या है इसको और बढ़ाने के लिए इसको कितना कर दिया 0। अब 60 के 60 रुपए उसने क्या किए एप्पल पे खर्च कर दिए, तो एप्पल जो है वो कितने खरीदेगा, ये टोटल 30 एप्पल जो है वो खरीद पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक उपभोक्ता जो है वो क्या है अपना बजट बनाता है। लेकिन क्या है इस बजट में हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी उपभोक्ता जब क्या है किसी एक वस्तु की क्या है मात्रा खरीदने के लिए क्या है अधिक उसको बढ़ाता है, तो उसके बदले में क्या है दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा जो है उसको क्या है कम करनी पड़ती है, यहाँ पर कम करनी पड़ रही है। तो कम कितनी करनी पड़ रही है, देखो यहाँ पर इसने कितना बढ़ाया, इसको 10, यहाँ पर कितना बढ़ाया 10, यहाँ पर कितना बढ़ाया 10, यानी कि इसको क्या है बढ़ाने के लिए इसने हर बार कितना यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सबसे पहले 20 सेक्रीफाइस किया, फिर 20 सेक्रीफाइस किया, फिर 20 सेक्रीफाइस, यानी कि कुछ न कुछ चीज़ें क्या है कुछ न कुछ वस्तुएं जो है ऑरेंज की क्या है मात्रा जो है वो क्या है उसको कम करनी पड़ेगी, जैसे जैसे क्या है वो एक वस्तु को बढ़ाता जाएगा। तो ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो बजट है वो क्या है लिमिटेड है, रिसोर्स जो होते हैं वो मनी जो है वो हमारे पास क्या है लिमिटेड है और हमारी ज़रूरतें अधिक हैं। तो हमें क्या है एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या है हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी चीज़ को हम क्या है अब डायग्राम में समझेंगे। देखिए यहाँ पर ओ वाई एक्सिस है और ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एप्पल को दिखाया गया है और यहाँ पर क्या है ऑरेंज को दिखाया गया है। ये मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए हैं 10 20 30 60 तक, और यहाँ पर भी क्या है मैंने लिख लिए हैं। सबसे पहला कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्या है, पहला कम्बिनेशन ये है कि हम 0 क्वान्टिटी तो क्या है एप्पल की खरीदें और 60 क्वान्टिटी किसकी खरीदें ऑरेंज की। तो इसकी क्या खरीदी 0 और इसकी कितनी खरीदी हमने 60।
उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन है कि हम क्या है 10 क्वांटिटी तो क्या है एप्पल की खरीदें, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये 10 हैं, और उसके बाद क्या है 40 क्वांटिटी जो है वो किसकी खरीदें, ऑरेंज की। तो ऑरेंज की 40 कहाँ पे आएंगी, यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो ये हमने क्या है यहाँ पर निशान लगाया है, इसको यहाँ इस तरह से मिला करके इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि हम 20 क्वांटिटी इसकी खरीदें और क्या है 20 इसकी खरीदें। तो 20 इसकी और क्या है 20 यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास एप्पल है उसकी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है 30 और 0, 30 और 0। अब हमने क्या करना है, इसमें जो ये लाइन है इसको हमने क्या है मिला देना है। तो अब ये लाइन जो है ये क्या बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। तो जो उपभोक्ता बजट जो होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे पास जो आता है वो आती है बजट लाइन, इस लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आता है बजट समूह है और एक आता है बजट लाइन। तो सबसे पहले ये है हमारी क्या है बजट लाइन, इसको हम क्या है प्राइस लाइन जो है वो भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें पता चला कि किस तरह से एक उपभोक्ता जो है वो अपना बजट जो है वो निर्धारित करता है और किस तरह से क्या है जो बजट लाइन जो है उसका क्या है हम गणना कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि बजट लाइन कहाँ पर होगी। इस लाइन का स्लोप जो है वो क्या है डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की ओर आ रही है। और नीचे की ओर आना क्या निर्धारित करता है, क्या दिखाता है, बजट लाइन का नीचे की ओर आना ये बताता है कि कोई भी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए हमें दूसरी वस्तु को क्या है कुछ ना कुछ क्या है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम जैसे जैसे एप्पल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमें क्या है ऑरेंज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है उपभोक्ता का जो बजट है वो क्या है लिमिटेड है, पैसे जो है उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड है और उस आय को उसने क्या करना है दो विभिन्न वस्तुएं जो हैं उनके ऊपर क्या है खर्च करना है, ठीक है। तो उसके पास हालांकि यहाँ पर कई सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो बने हैं। तो ये बजट लाइन जो है विभिन्न कॉम्बिनेशन को भी बताती है कि कितनी कितनी मात्रा दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं जो हैं वो क्या है खरीद सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पर बजट लाइन जो है उसका जो ढाल भी एक तो नीचे की ओर है, ऋणात्मक ढाल है इसका, और दूसरा क्या है ये बिल्कुल सीधी रेखा बनी है। सीधी रेखा क्यों बनी है, सीधी रेखा इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर जब उपभोक्ता क्या है एप्पल की अधिक मात्रा को बढ़ाता है तो ऑरेंज की जो सेक्रीफाइस करता है तो वो क्या है हर बार क्या है इक्वल सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, उसको कम ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। मतलब पहली बार भी उसने 20 छोड़ा, फिर भी 20, फिर 20, मतलब कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर मात्रा में जब वो सेक्रीफाइस करता है तो लाइन जो है वो क्या बनेगी, बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर बनेगी। तो ये हमने बात की यहाँ पर बजट लाइन तक, और बाकी हम बात करेंगे अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आगे कि बजट जो समूह है वो क्या होता है, और इसके अलावा हम जो आगे कर्व जो है, ठीक है, उसके बारे में भी इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी क्या है बात करेंगे। तो थैंक यू, इसको पढ़ना है आपने अच्छे से, और ये जो बजट लाइन है ये बना करके देखनी है, डायग्राम और टेबल भी क्या है बनाना है, और अच्छे से इसको रीड करना है। थैंक यू।